नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश के बेहद खास शो, ब्रांड न्यू शो कह लीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत पांडे और शो का नाम है स्वदेश टॉकीज। अब आप सोचेंगे कि साहब ये मल्टीप्लेक्स के ज़माने में हम टॉकीज़ की क्यों बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, ख्याल इसलिए क्योंकि जब हम टॉकीज़ की बात करते हैं तो हमारा फिल्मों से, हमारा सिनेमा से एक रिश्ता कायम होता है, क्योंकि शुरुआत जो है वहाँ से हुई थी। और हमने इस शो में न सिर्फ नए दर्शकों का बल्कि हमारे गुजरे ज़माने के सिने प्रेमियों का भी खास ख्याल रखा है। इसीलिए इस बैलेंस को कायम करते हुए हमने इस शो का नाम रखा है स्वदेश टॉकीज। आज ईटी नाउ स्वदेश पर आपको एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है। आंकड़ों और बिजनेस की भारी भरकम दुनिया के बीच कुछ पल तो हल्के फुल्के होने चाहिए और इसका मूड सेट करने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। और आज से हमने शुरू किया है एक खास एंटरटेनमेंट शो जो बाकी शो से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहां न सिर्फ आपको नई रिलीजेस के रिव्यूज मिलेंगे बल्कि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर्स के बात कैसे बनेगी। तो होगी बात बॉक्स ऑफिस की भी, करेंगे चर्चा फिल्मों के चढ़ते उतरते ट्रेंड्स के बारे में। नए जमाने के दर्शकों के साथ, जैसा मैंने कहा, गुजरे जमाने के दर्शकों का ख्याल भी हमें है, तो उन्हें चाहने वालों को बॉलीवुड बाइस्कोप नाम का एक खास सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं। स्टार्स ऑफ द वीक से लेकर बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें आप तक पहुंचेंगी। सजेगा सितारों का संसार, एक से बढ़कर एक दिलचस्प इंटरव्यूज आने वाले वक्त में हम आपके लिए लेकर आएंगे। यही नहीं, वक्त वक्त पर कुछ स्पेशल सेगमेंट भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं स्वदेश टॉकीज का, और सबसे पहले स्वदेश की समीक्षा। तो इस हफ्ते की जो रिलीज है वो बहुत बड़ी रिलीज है, क्योंकि ग्लोबल स्टार टॉम क्रूज की नई फिल्म रिलीज हुई है। साल 1996 से टॉम क्रूज एजेंट ईथन हंट बनकर हम सभी का दिल जीतते आए हैं। साल दर साल उनकी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की फिल्में धमाका करती आई हैं, और इसी कड़ी में इस हफ्ते रिलीज हुई है इस सीरीज की 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। कैसी है फिल्म आप जानेंगे मेरी इस खास समीक्षा में। सबसे पहले फिल्म को लेकर मेरी पहली राय, ये धमाकेदार है, ये शानदार है अपने हर एक डिपार्टमेंट में, कलाकारों की दमदार एक्टिंग में और अव्वल अपनी कहानी और इतने धांसू एक्शन में। कहानी की शुरुआत होती है रूस के एजेंट से जो एक सबमरीन को लेकर मोर्जे बेरिंगा सागर पहुंचते हैं। अमेरिका और रूस के बीच में पड़ने वाले इस सागर में उनका सामना एक ऐसी सबमरीन से होता है जो अचानक उनसे टकराती है, और इस एक्सीडेंट में रूसी एजेंट में से कोई भी नहीं बच पाता। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद फिर एक बार ईथन हंट और आईएमएफ जुट जाते हैं दुनिया को बचाने के मिशन पर, लेकिन इस बार विलेन के तेवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। अगर हम बात करें मिशन इम्पॉसिबल के पूरे इस 7वीं किस्त की पूरी प्रेमाइसिस की, तो आप 2 घंटे 30 मिनट से ज्यादा की इस फिल्म में कहीं पे भी बोर रही होंगे, कहीं पे भी कोई डल मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जो कहानी में ताना बाना एक्शन को लेकर पिरोया गया है, इस बार सबसे ज्यादा आपको जो चीज इंप्रेस करेगी वो करने वाली है टॉम क्रूज का वो पहलू जो शायद इससे पहले कम उजागर हुआ। जी हाँ, टॉम क्रूज का जो इमोशनल सीन्स है, टॉम क्रूज के जो इमोशनल सीन्स हैं उनमें ज्यादा काम किया गया है। 2 घंटे 30 मिनट से भी ज्यादा लंबी इस फिल्म में बहुत कुछ खास है। इसका एक्शन इतना दमदार है कि आप अपनी सीट से हिल तक नहीं पाएंगे। इस फिल्म की कहानी में घुमावदार मोड़ हैं, कई दांव पेच है, इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताना बाना बुना गया है जो बहुत रेलेवेंट बना देता है इस फिल्म को। जिस तरह से इस प्रीमाइसेस में अगर हम बाकी इस कमियों की बात करें तो जो फर्स्ट हाफ है वहां पर मुझे लगा कि थोड़ा स्क्रीन प्ले जो है वो और ज्यादा क्रिस्प हो सकता था और ज्यादा पेसी हो सकता था, लेकिन कहानी को डेवलप करने के लिए डायरेक्टर ने पूरा मौका दिया है। न सिर्फ टॉम क्रूज बल्कि बाकी किरदारों में भी जो एक्टर्स हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया है। फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इस फिल्म को एक अलग स्तर पर लेकर जाता है। हैरत अंगेज स्टंट और इन एक्शन को देखते हुए आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार। जी हां, ये फिल्म डिजर्व करती है 5 में से 4 स्टार। जरूर देखिए और ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है। और चलिए अब हम दिखाते हैं आपको बॉक्स ऑफिस का हाल। जी हां,
आपको हम बताएंगे कि आखिर जो पिछली रिलीजेस रही हैं वो किस तरह की रही हैं और उनका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन किस तरह का रहा है। तो चलिए आपको सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे जो पिछली रिलीजेस हैं उनका अभी तक का हाल कैसा है और कौन इसमें एक कह सकते हैं गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सत्य प्रेम की कथा की। जरा आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। बॉक्स ऑफिस पर सत्य प्रेम की कथा अब 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। हालांकि ये 100 करोड़ क्लब में शामिल होना उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। 14 जुलाई तक यानी आज तक अगर हम बात करें भारत में कुल कमाई 75 करोड़ के करीब है। 14 जुलाई तक भारत में फिल्म की कमाई 75 करोड़ दर्ज की गई है। ये आंकड़े जाहिर सी बात है और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले दिन जो है वो फिल्म ने ओपनिंग जो ली थी वो 9.25 करोड़ के करीब ली थी। तो एक अच्छी शुरुआत इस फिल्म की रही थी और इसके बाद ग्रेजुअली ये फिल्म आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए इस फिल्म ने और ज्यादा कलेक्शन किया। अपने पहले वीक की अगर हम बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 50 करोड़ से ऊपर की कमाई की। ओपनिंग वीकेंड की अगर हम बात करें तो ओपनिंग वीकेंड पे ही इस फिल्म ने 37 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। इसके अलावा बात करें पहले हफ्ते में जैसा मैंने आपको बताया 50 करोड़ से ऊपर, आंकड़ा 51 करोड़ 60 लाख का है जो सत्य प्रेम की कथा ने कलेक्शन किया। इसके अलावा अगर हम विदेशों से कमाई की बात करें तो बहुत ज्यादा इसने कमाई की। एक फिल्म की खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, कैरी ऑन जट्टा 3। पंजाबी फिल्म की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और ये फिल्म अब 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बहुत करीब पहुंच गई है। एक पंजाबी फिल्म का 100 करोड़ क्लब में शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है। फिल्म का अकेले भारत में कलेक्शन 40 करोड़ के ऊपर है। सोचिए, कैरी ऑन जट्टा पंजाबी फिल्म में बजट ज्यादा नहीं होगा लेकिन 40 करोड़ से ऊपर इस फिल्म ने कमा लिया। दुनिया भर में 80 करोड़ जो अभी के आंकड़े बता रहे हैं, लगभग 90 करोड़ तक के आंकड़े को इसने हिट किया है। पंजाबी सिनेमा की सबसे हिट फ्रेंचाइजी है, याद रखिए, सबसे हिट फ्रेंचाइजी, और इसी को श्रेय जाता है पंजाबी सिनेमा को आगे ले जाने का। और पंजाबी सिनेमा को पटरी पर लाने का श्रेय कैरी ऑन जट्टा की जो पिछली किश्त हैं उनसे आया, क्योंकि बहुत बुरे दौर में था पंजाबी सिनेमा जब ये फिल्म आई और इसके बाद इसकी सीरीज सारी जो है वो बेहतर नजर आई। तो ये रहा बॉक्स ऑफिस का हाल। आखिर कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने कमाल किया, किस तरह का उनके नंबर्स सामने आए। इस नंबर गेम के बाद चलिए, चूंकि हमने मिशन इम्पॉसिबल की बात कर ली, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब बॉक्स ऑफिस तो हमें एक हफ्ते बाद पता चलेगा पूरी तस्वीर, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल को लेकर थिएटर बिजनेस के लोगों की क्या राय है। हमारे साथ गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज देसाई हैं। मनोज जी से ही राय जानते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले बताइए कि किस तरह का बज़ देखने को मिल रहा है टॉम क्रूज की इस नई फिल्म का। आज लगी, एक तो ये बुधवार गुरुवार का चक्कर नहीं करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को। मालूम नहीं कौन सी लालच लगी है। बुधवार गुरुवार पब्लिक इज नॉट यूज्ड टू, इसलिए पब्लिक इज नॉट यूज्ड टू कि पब्लिक को आदत है फ्राइडे की। फ्राइडे को कोई भी पिक्चर लगे वो कामयाब होती है, लेकिन कितनी बार कितनी पिक्चर है जो पहले लगाई गई वो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन अभी वी आर हेल्पलेस, हमने लगा दी है। वहाँ का कलेक्शन है 40% गेटी का, और यहाँ तो अभी चालू होने वाली है। तो वो भी सोचा था कि बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, हाउसफुल जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा है। ये बुधवार गुरुवार के चक्कर में नहीं होता। फ्राइडे से पब्लिक समझेगी पिक्चर लगी है। तो मनोज जी की साफ तौर पर आए कि जो वेडनेसडे रिलीज है ये बहुत ज्यादा भारतीय दर्शकों को रास नहीं आती है। बुधवार को फिल्म देखने के शौकीन जो हैं वो दर्शक नहीं हैं और इस वजह से ये शायद एक्सपेरिमेंट उतना कामयाब ना हो। हालांकि वीकेंड में उनको पूरी उम्मीद है कि फिल्म ऊपर उठेगी। एक और हाल फिलहाल न्यूज मेकर अगर कहें तो शाहरुख खान रहे, क्योंकि हाल ही में उनकी फिल्म जवान का प्रीव्यू लॉन्च हुआ और इस प्रीव्यू ने धमाका कर दिया, जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया। उसकी कुछ झलक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पठान के बाद शाहरुख की अगली फिल्म है जवान और सितंबर में रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म को लेकर फिल्म सर्किट में किस तरह की हलचल है, फिल्म का बज़ कैसा है, ये जानते हैं जरा हम मनोज जी से ही। मनोज जी जरा बताएं, शाहरुख खान की एक और फिल्म सेकंड रिलीज है ये साल, एक तरह से शाहरुख खान का होने वाला है। क्या आप लोगों की राय है, किस तरह का बज़ देखने को मिल रहा है? पहले ट्रेलर भी मेरे पास कल ही आई, मैंने देखा ट्रेलर।
शाहरुख पठान के बाद जो कामयाबी उसको मिली है और कोई बॉलीवुड की पिक्चर ले नहीं पाई है वो कामयाबी। मैं उसी बुते पे और ट्रेलर के बुते पे, खास करके मैंने जो ट्रेलर देखी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी कामयाब जाएगी पिक्चर। और सितंबर में ये पिक्चर का मुकाबला कोई और ना करे और थोड़ा आगे पीछे आए तो अच्छा है, बाकी जैसे जिसकी मर्जी। और अल्टीमेटली मेरे बोलने से या आपके इंटरव्यू से नहीं, ये पब्लिक के हाथ में है उसको कितना सक्सेसफुल करना। जैसे सोचा भी नहीं था, पठान में 2 थिएटर में लगाया था 1000 सीट के, गेटी गैलेक्सी दोनों में, मराठा मंदिर 1107 सीट का था, सभी 100 तीनों थिएटर में फूल गए थे। और ऐसा क्राउड था कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो अभी ऐसा ही जवान के बारे में मैं जरूर सोचना चाहूँगा कि जवान भी उसी तरह चले और हमें कुछ कामयाबी मिले, क्योंकि बॉलीवुड इज नॉट डूइंग वेल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई कैन से कपल ऑफ ईयर्स। तो दृश्यम 1 दृश्यम 2 को छोड़ के पिक्चर कोई चली नहीं, तो जवान चल जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस खास बातचीत के लिए। और मनोज देसाई की साफ तौर पर राय कि जिस तरह का क्रेज पठान में देखने को मिला था, उसी तरह का क्रेज अगर फिल्म अच्छी होती है तो जवान में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म का जो पहली झलक आई है, जिसको प्रीव्यू कहा जा रहा है, उसको वो बहुत ही शानदार है। और इस तरह का क्रेज अगर देखने को मिलता है तो थिएटर बिजनेस के रिवाइवल के लिए बहुत बेहतर होगा।